जय गुरुदेव। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बात यहां पर आती है कि आज जो वीडियो में चर्चा होगी वो सूर्य ग्रहण के ऊपर होगी। क्योंकि 12 तारीख में सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन वो हिंदुस्तान में यानी हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा। और क्योंकि रात्रि के समय 9:04 से शुरू होगा और 1:27 पर खत्म होगा, लेकिन हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता है। अब जहां तक बात आती है कि सूर्य ग्रहण में ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सी साधना की जाए या ऐसा कौन सा मंत्र जाप किया जाए कि वो सिद्ध हो जाए, या फिर ये समय महत्वपूर्ण क्यों होता है, लाभ क्या हो सकते हैं इसके। तो इसी विषय में पूर्ण रूप से चर्चा होगी। देखिए, सूर्य ग्रहण मंत्र साधना के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सामान्य दिनों में जो जाप आप 1000 बार आपको करना पड़ता है, ग्रहण काल में उसका कई गुना फल अधिक मिलता है। क्योंकि इस समय सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण में जो मंत्र जाप किया जाता है वो ज्यादा जल्दी सफल होता है। सूर्य ग्रहण में कौन कौन से मंत्र जाप किए जा सकते हैं? देखिए, आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं, चाहे साबर मंत्र करें, चाहे वैदिक मंत्र करें। सिद्ध दोनों तरह के होते हैं। बस फर्क इतना है कि साबर मंत्र थोड़ा जल्दी सिद्ध होते हैं। अब बात आती है कि भाई, ग्रहण में साधना जो हम करते हैं वो इतनी प्रभावशाली क्यों होती है। देखिए, ग्रहण काल को संधि काल माना जाता है। इस समय किया गया जब सीधे सिद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, और ग्रहण काल का जो नकारात्मक प्रभाव है वो मन पर ना पड़े, इसलिए जप में लीन रहने को कहा गया है। साबर मंत्र जो गुरुमुख से या तीव्र इच्छा से सिद्ध होते हैं, भैया तो गुरुमुख से लिए गए हो या आपके अंदर से जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा तीव्र हो, और उनके लिए ग्रहण काल सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। सूर्य ग्रहण की भाई सामान्य विधि कौन सी है? देखो, जिस मंत्र को सिद्ध करना है पहले तो उसे कंठस्थ कर लो, और ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लो। ठीक है। अब जब ग्रहण पड़ना शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है कि जहां भी आप पूजा करें एकांत में करें, अलग होना चाहिए। अपने सामने एक दीपक लगा लें बस, जो पूरे साधना काल में आपके जलता रहे, पूरे ग्रहण काल में। हाथ में जल लेकर के संकल्प भी ले सकते हो कि मैं अमुक सिद्धि के लिए ये मंत्र जाप कर रहा हूं। एक आसन डाल लें नीचे, ठीक है, ऊनी ऊनी लाल रंग का हो, कैसा भी हो, और पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ अपना मुख करके बैठ जाएं। माला आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। ठीक है। ग्रहण काल जैसे ही शुरू हो और कम से कम 1.25 घंटे तक लगातार मंत्र जाप करें, चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें। ग्रहण काल की पूरी अवधि तक भी उसको कर सकते हैं। बीच में उठना, बात करना, खाना पीना, ये आपको नहीं करना है। देखिए, कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ग्रहण काल हो गया तो भाई सिद्धि ऐसे ही मिल जाएगी। वहां भी कुछ आपको नियम करने होते हैं कि आप बीच में उठ जाना, आसन से इधर उधर घूमना, फिर बैठ जाना मंत्र जाप करने, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जब आप पूर्ण मंत्र जाप कर लें फिर उसके बाद आप उन्हीं कपड़ों सहित ही आप स्नान करें, और जो जाप में जो सामग्री जो भी आपकी ये लगी है उसे वस्त्र में किसी में बांधकर जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि वो फिर आपके काम के योग्य नहीं रहेगी। माला आप गंगा जल से धो करके उसे यूज कर सकते हैं।
उसके बाद गरीबों को दान दे, गाय को भोजन खिलाएं, ये फलदायी माना गया। हवन भी कर सकते हैं भाई, आप हवन कुंड ले लीजिए, आम की लकड़ियां उसमें डाल करके और कपूर की सहायता से अग्नि जला लें, उसके बाद मंत्र जाप करें। और सामग्री तो पैकेट बनी हुई बाजार में मिल जाती है, वही सामग्री थोड़ी सी ऐसे ली, मंत्र जाप किया और उसमें डाल दिया। इस प्रकार से हवन भी कर सकते हो। और याद करने वाली बात है कि साबर मंत्रों में आपको स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, वैदिक मंत्रों में लास्ट में आप स्वाहा लगाएंगे बस, ठीक है। अब मान लिया कि कोई साबर मंत्र सिद्ध कर रहे हो, तो आप उसको कैसे करेंगे? देखिए, साबर मंत्र की कोई संस्कृत वाली जटिल भाषा नहीं है, ये शुद्ध बिल्कुल एकदम हिंदी भाषा में होते हैं और कई तरह की भाषा मिक्स होती है, लेकिन ये भाव से और संकल्प से चलते हैं। विधि तो वही रहेगी, घी का दीपक, अलग स्थान, संकल्प, साबर मंत्र का जाप पूरे ग्रहण काल तक कर सकते हैं। मान्यता यह है कि ग्रहण काल में एक बार सिद्ध किया गया मंत्र आपके जो है जीवन भर सिद्ध हो जाता है, जीवन भर के लिए। और फिर छोटी माला से भी ये जो है मतलब तुरंत काम करता है। अगर कोई आप थोड़ा मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो तुरंत काम करता भी है। और जो साबर मंत्र हैं, जैसे मान लिया कि बड़ा साबर मंत्र है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, वो काफी ज्यादा टाइम लगता है एक बार मंत्र जाप करने में। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो बड़े साबर मंत्र होते हैं वे जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, उनका कम जाप करना पड़ता है, और जो छोटे हैं उनका बड़ा थोड़ा फालतू जाप करना पड़ता है। क्यों? समय का भी अंतर होता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई छोटा मंत्र है तो हमने तो 5 माला कर दिया तो सिद्ध हो गया होगा। और एक चीज और ध्यान रखें, ग्रहण काल में एक बार में एक ही मंत्र जाप करें तो ज्यादा अच्छा है। इसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं, एक ही बार में सबको सिद्ध कर लूं, ये बिल्कुल गलत है। ना तो एक भी सिद्ध होगा, अगर एक करोगे तो हो जाएगा, सबको करने की कोशिश करो तो एक भी नहीं होगा, तो फायदा कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। और देखिए, जो तंत्र बाधा है और जो नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा है, देखिए सूर्य ग्रहण के विशेष मंत्र जाप से कार्य सिद्धि और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अपने घर में एकांत में बैठ करके करें। ग्रह दोष होता है, उससे भी शांति आपको मिलती है। सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, मनोकामना की भी पूर्ति होती है। देखिए, ग्रहण काल में अगर जिस कामना के लिए साधना की जाए वो अवश्य पूर्ण होती है। ग्रहण काल में जैसे कि ग्रहण दोष हो गया, रोग हो गया, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए मंत्र जाप आप महामृत्युंजय कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कुछ सावधानी भी रखनी है। देखिए, जैसे कि ग्रहण काल में जो मंत्र आप जपे वो मन ही मन धीमी आवाज में जपें, चिल्ला कर नहीं। मांस, मदिरा, क्रोध या अपशब्द बोलना किसी को, ये सब चीजें तो देखो साधना में कोई स्थान ही नहीं होता, ठीक है। और साधना का प्रदर्शन ना करें बिल्कुल भी, एकांत में, और श्रद्धा ही इसका मूल है बस। अगर आप मान लिया कि आपको कोई ऐसा मंत्र सिद्ध हो गया कि आप बारिश हो रखी है उसको बंद कर दें, तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, और अहंकार भगवान का भोजन है। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब शक्ति की, हम जिस शक्ति की साधना करते हैं ना, वो हमारे कहे अनुसार भी कार्य करती है, वो हमारा भाव देखती है। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक ऐसी दिशा में मुड़ जाते हैं ना जहां हमारा अहंकार जाग जाता है, तो फिर वो काम करना आपके बंद कर देती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और अगर गुरु से दीक्षित हैं आप, तो अपने गुरु मंत्र का जरूर जाप करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो शिव के मंत्र का जाप करें। अगर आपने कोई गुरु धारण किया है तो उसका भी आप जाप करें, ठीक है। अब मैंने आपको बहुत सारे मंत्र दिए,
जैसे कि 4 महावीर वाला मंत्र है, और भी दूसरे मंत्र हैं बहुत सारे जो मैंने चैनल पर अपने दिए हैं। आप वहां से सर्च कर सकते हैं चैनल पर कि भाई मुझे कौन सा मंत्र जाप करना है, उसको सर्च करें, देखें और उसी मंत्र को करें। एक मंत्र ढूंढ लीजिए, बस एक ही मंत्र का आप जाप कीजिए, पूरे ग्रहण काल कीजिए। 100% मैं दावे के साथ कहता हूं सिद्ध हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि आधा घंटा इसको कर लूं, आधा घंटा उसको कर लूं, तो ऐसे नहीं होगा। चाहे आप एक करें, कोई सा भी करें, ठीक है। और जैसे कि लक्ष्मी सावर मंत्र है, आप उनका भी जाप कर सकते हैं। तैयारी अपनी पहले से ही करके रखें। 1 घंटा पहले स्नान कर ले, आसन बिछा करके घी का दीपक लगा करके पूरे ग्रहण काल जो जलता रहे और जाप करते रहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसी कुछ विधियां होती हैं कि भाई आप थोड़ा नियम से करें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज ही आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में आपको दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।